हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन अड्डा। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो मैं समझता हूँ आपने पिछली वीडियो देख ली होगी मेरी। तो आइए इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि जिस किसी ने भी अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को देखने के बाद, पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो लाइक कर दे। तो आइए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी आपको टाइमिंग वर्क पढ़ा रहा हूँ। तो टाइमिंग वर्क में हम कुछ बेसिक वाली चीज़ें वो पहले समझेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें उनका एनालाइजेशन करेंगे, उसके बाद हम उन्हें क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। जैसे कि मान लो, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई व्यक्ति एक दिन में 4 कार्य करता है, कोई व्यक्ति एक दिन में 4 कार्य करता है और वो 5 दिन तक करता है, तो आप बताइए टोटल वर्क कितना हो जाएगा। 4 पंजे 20, यानी कि आपने क्षमता को समय से डिवाइड किया तो आपका टाइम को टोटल वर्क आएगा 20। जैसे कि लेट्स से देखते हैं, जैसे ये लिखा है कि कोई व्यक्ति है वो एक दिन में 4 कार्य करता है। अगर मैं यही बोल के आपसे पूछूं बताओ वो कितना कार्य कर लेगा, तो आप क्या कहोगे, अरे सर क्या पगला गए हो, आप ये तो बता दो कितने दिन तक और कार्य कर रहा है। आपने क्षमता तो बता दी, चलो एक दिन की इसकी क्षमता 4 है, लेकिन आप पहले ये तो बताइए कि ये कितने दिनों तक कार्य करेगा, तभी तो पता कर पाएंगे टोटल वर्क कितना होगा इसका। तो उसके लिए हमें पता नहीं है क्षमता तो बताइए, टाइम और पता चल जाए कि कितने दिनों तक कार्य करेगा। तो ये 4 कार्य करता है एक दिन में। अगर इसका टाइम मान लो मैं बोल दूं कि ये 5 दिन तक कार्य करता है, तो आप अगर सच्ची एक दिन में 4 कार्य करता है तो 5 दिन में 20 कार्य कर लेगा, 20 कार्य कर लेगा। तो यहां से देखो ये थी क्षमता, तो मैं इसे ई से डिनोट करता हूं इनटू ये थे हमारे दिन मतलब टाइम को मैं करता हूं टी से डिनोट। तो यहां से आपका जो फॉर्मूला बन के आया, तो वर्क इज इक्वल टू ई इंटू टी, यानी कि कार्य बराबर समय इंटू क्षमता। स्टूडेंट, इसी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन शायद ही तो आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन हम अपना बेसिक है वो मजबूत कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ आपने अभी तक कंपटीशन की शुरुआत नहीं की है, इसीलिए मैं ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक दिन की कार्य करने की क्षमता है वो 10 है, यानी कि जो ए है वो एक दिन में 10 कार्य करता है। तो बताओ 5 दिन में कितना कार्य कर लेगा। एक दिन की क्षमता दी हुई है, 5 दिन में पूछा है, तो वैसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा देता हूं। फॉर्मूला था इसका W इज इक्वल टू E इंटू टी। W टोटल वर्क है, E यानी कि क्षमता, इफिशियंसी एक दिन कितनी है 10, टाइम कितना है 5, तो कितना टोटल कर लेगा 50। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके समझ में आया हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे अब हम थोड़े आगे इससे एडवांस क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट, जैसे मान लेते हैं कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी क्षमता का रेशियो दे रखा है और ये देख रखा होगा कि वो टोटल कितने दिनों में कर लेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा बताइए ए कितने दिनों में कर लेगा, बी कितने दिनों में कर लेगा। तो आइए देखते हैं। जैसे कि मान लो, अभी मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ओनली मैं डाटा लिख रहा हूँ। जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं ए और बी, और उनकी कार्य करने की क्षमताओं का रेशियो है वो है 4:5। ए और बी दो आदमी हैं, दो व्यक्ति हैं, उनकी कार्य करने की क्षमता का रेशियो है वो है 4:5। कार्य करने की क्षमता का रेशियो है 4:5। मान लो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि जो ए व्यक्ति है वो उस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर देता है। ए व्यक्ति है वो इस कार्य को, जो कोई बल्ब हो उस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर देता है। ए की एक दिन की क्षमता है 4, ए की एक दिन की क्षमता है 4, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये ए व्यक्ति है वो 10 दिन में कार्य को खत्म कर देगा, यानी कि टोटल वर्क कितना होगा आपके पास 40। क्वेश्चन दे रखा था ए और बी की क्षमता का दे रखा था 4:5,
और उस तरह ये भी दे रखा था कि जो ए है वो 10 दिन में कार्य खत्म कर देगा। एक दिन में 4 करता है, 10 दिन में कितना कर देगा? 40 है वो हमारा टोटल वर्क का कार्य करेगा, काम करेगा। अब वो बोल देगा क्वेश्चन में बताइए बी कितने दिनों में कार्य खत्म करेगा, या बोल देगा बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में खत्म कर देंगे। तो आइए मान लेते हैं बी का पूछा है, तो बी का पूछा है टोटल वर्क 40 है, डी की एक दिन की क्षमता 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 8। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। ए और बी की क्षमता को रेशियो दे रखा था 4:5 और क्वेश्चन में दे रखा था जो ए व्यक्ति है वो उस कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है, तो टोटल वर्क आ गया हमारा 40। टोटल वर्क 40 आया था। फिर क्वेश्चन ने पूछा था कि बताइए बी है वो उस कार्य को कितने दिनों में खत्म कर देगा, तो बी की एक दिन की क्षमता वो 5 है, तो 5 से डिवाइड किया, आंसर आ गया हमारा 8। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए। ए और बी की कार्य करने की क्षमता का अनुपात है वो 2:3 है, और बोल रहा है यदि वे दोनों मिलकर कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देंगे तो बताओ उसी कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त कर देगा। आपको जो डाटा दिया हुआ है बस पहले आप उसको लिख लो, ए और बी। ए और बी की कार्य करने की क्षमता का रेशियो दे रखा है 2:3। ए रेशियो बी दे रखा है 2:3। ए और बी की कार्य करने की क्षमता का अनुपात दे रखा है 2:3, और क्वेश्चन दे रखा है कि वे दोनों मिलकर कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देंगे। अब वे दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर रहे हैं तो हमको पहले उन दोनों की मिला करके एक दिन की कार्य करने की क्षमता पता होना चाहिए। तो एक दिन की देखो ए की 2 है, बी की 3 है। अगर ए की 2 है, बी की 3 है, तो दोनों की मिलाकर कितनी हो जाएगी? 5। ए और बी है ए प्लस बी एक दिन में 5 कार्य करेंगे। ए प्लस बी एक दिन में 5 कार्य करेंगे। अच्छा ये बताइए हमने ए प्लस बी क्यों निकाला? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था कि वे दोनों मिलकर कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देंगे। तो हमने देखा कि हमको 6 दिन टाइम तो पता ही है, हमें इफिशिएंसी और पता चल जाए दोनों की, तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क हम इससे निकाल लेंगे। दोनों की क्षमता आ गई एक दिन की 5, और वो 6 दिन में कार्य समाप्त कर देते हैं। एक दिन की क्षमता दोनों की 5 है और 6 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे, तो टोटल वर्क आ गया आपके पास 30। बस इतना कर लो, उसके बाद कुछ नहीं है क्वेश्चन में। इतना हो गया, सिंपल था बिल्कुल, कोई भी ऐसी कोई मैथमेटिकली ऑपरेशन भी नहीं है जो आपको समझ में आए। 30 आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो बताओ उसी कार्य को एक कितने दिनों में समाप्त करेगा। अच्छा भैया अब यहाँ पे देखो टोटल वर्क है आपके पास 30, और ए है वो एक दिन में 2 कार्य करता है। जो ए व्यक्ति है वो एक दिन में 2 कार्य करता है, और टोटल कार्य करवाना है हमें 30। तो 30 कार्य करवाने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आएगा आपका 15 डेज। आगे होगा समझ में? सिंपल क्वेश्चन था, ए और बी का रेशियो दे रखा था, फिर हमने ए प्लस बी की मिला के निकाल ली, उनके दिन दिए हुए थे 6 दिनों दोनों समाप्त कर देंगे, तो हम 5 × 6 किया तो 30 आएगा टोटल वर्क। फिर बोल रहा था क्वेश्चन ने पूछा था कि ए कितने दिनों में कार्य समाप्त कर देगा, तो ए है वो एक दिन में 2 कार्य करता है, टोटल वर्क 30 था, तो 30 को 2 से डिवाइड किया, 15 डेज आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, एक बार ध्यान से पढ़िए। ए और बी की कार्य करने की क्षमता का अनुपात है वो 7:5 है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को 5 दिन में समाप्त कर देंगे तो बताओ उसी कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त कर देगा। जो दिया हुआ है पहले आप उसे लिख लो। ए और बी की क्षमता को ऐसे दे रखा है 7:5। ए रेज़ टू बी इनका रेशियो दे रखा है 7:5। इतना क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन थे हमने लिख लिया। अब ये कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर कार्य को 5 दिन में समाप्त कर देंगे। अब भैया ये बताइए उनका टाइम तो दे दिया कि वे दोनों मिलकर 5 दिन में समाप्त कर देंगे, लेकिन अभी हमको उनकी एक दिन की दोनों की मिला करके एक दिन की क्षमता नहीं पता, तो पहले हम उस क्षमता को निकाल लेते हैं, फिर टोटल वर्क आ जाएगा, फिर चाहे कुछ भी पूछ ले हम सब कुछ बता सकते हैं। अब देखो ए की एक दिन की क्षमता 7 है, ए की एक दिन की
क्षमता है वो 7 है और बी की एक दिन क्षमता है वो 5 है। अगर मैं पूछूं ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे तो आप होगा 12। ए प्लस बी एक दिन में 12 कार्य करते हैं और 5 दिनों में समाप्त कर देते हैं। 5 दिनों में समाप्त कर देते हैं, एक दिन में 12 कार्य करते हैं। एक दिन में 12 और 5 दिन में कार्य समाप्त कर देंगे। तो टोटल वर्क है वो भैया आया 60। अच्छा सर, टोटल वर्क आ गया 60। अब क्वेश्चन में पूछा है तो बताओ उसी कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त कर देगा। अच्छा, बी की एक दिन की क्षमता देख लो। बी की एक दिन की क्षमता कितनी है 5, टोटल कार्य कितना 60। तो 5 से डिवाइड किया तो आया 12। आगे और क्वेश्चन समझे सर, सिंपल है स्टूडेंट। सेम क्वेश्चन उसी जैसा है, सिंपल क्वेश्चन है। आप एक बार पढ़िए और वीडियो को पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। मैं समझता हूँ आपने वीडियो पॉज की होगी और करने की कोशिश की होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन लिखा है वो पढ़ लो। ए और बी की कार्य करने की क्षमता का अनुपात है वो 6:5 है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं तो बताओ उसी कार्य को 1 दिन में समाप्त कर देगा। अच्छा, पहले जो लिखा हुआ है ए और बी की क्षमता और रेशियो 6:5 है, पहले आप उसे लिख लो। ए और बी की क्षमता और रेशियो कितना है 6:5। अब कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें, कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देंगे। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देंगे, दोनों की एक दिन की क्षमता कितनी है 11। कितने दिनों में समाप्त कर देते हैं 6 में। टोटल वर्क कितना है 66। कार्य किससे करवाना है ए से। ए की क्षमता कितनी है 6, कितनी बार कटेगा 11 बार। यही आपका आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आगे और समझ में। स्टूडेंट थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ो। ए और बी, ए प्लस बी और डी की कार्य करने की क्षमता का अनुपात है 5:3 है। यानी कि अगर बी और ए कार्य करें तो एक दिन में 5 कार्य करते हैं और अकेला बी करे तो एक दिन में 3 कार्य करता है। ठीक है, यदि वे दोनों मिलकर कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं तो बताओ उसी कार्य को 1 कितने दिनों में समाप्त कर देगा। सिंपल क्वेश्चन है। एक बार जो दिया हुआ है उसे लिख लो। ए प्लस बी रेशियो बी। ए प्लस बी और बी की क्षमता का रेशियो दे रखा है 5:3। अच्छा, एक बात बताइए, ए की बी की क्षमता कितनी है 3, तो बी की क्षमता यहां पर भी 3 ही रही होगी। ठीक है, बी की क्षमता जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 रही होगी। और a प्लस बी दोनों के पास 5 है तो a के पास कितना रहा होगा 2, तभी तो 2 और 3 मिला करके 5 का हुआ। ये b की यहाँ पे 3 है तो b की यहाँ पे भी 3 रही होगी। अगर b के पास 3 आ गया तो इन दोनों टोटल इनके पास 5 था तो a के पास 2 रह गया। a की एक दिन की क्षमता है 2 और b की एक दिन की क्षमता है 3। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है यदि वे दोनों मिलकर कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों को मिलाकर उनकी क्षमता कितनी है 5। देखो a प्लस बी दोनों मिले हुए हैं, दोनों की मिलाकर के एक दिन की क्षमता है 5 और वो कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं। तो टोटल वर्क है भैया वो आ गया वो 30। टोटल वर्क है 30 आ गया। अब वो पूछ रहा है तो बताओ उसी कार्य को a कितने दिनों में समाप्त कर देगा। a की एक दिन की क्षमता देखो कितनी है 2, इसीलिए निकाली थी हमने क्योंकि पूछ रहा था एक उसी कार्य को एक कितने दिनों में समाप्त कर देगा। अब भैया यहाँ तक टोटल वर्क तो निकाल लेते। अब टोटल वर्क निकल गया, क्वेश्चन पूछा है कि बताओ एक कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, तो एक ही एक दिन की क्षमता पता होनी चाहिए तभी तो बता पाएंगे कितने दिनों कर लेगा। टोटल वर्क है और उसकी क्षमता पता चल जाए बता देंगे कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो एक ही एक दिन की क्षमता है वो है 2 और टोटल वर्क आ गया 30। तो 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये a एक दिन में वो a है वो 15 दिनों में 15 दिन में कार्य समाप्त कर देगा। ओके स्टूडेंट। जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, वो फॉर्मूला था
W इज इक्वल टू E इंटू टी। अगर मान लो कोई दो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, कोई दो व्यक्ति है वो कार्य कर रहे हैं और उन दोनों के कार्य वो कांस्टेंट हैं। अगर मैं मान लूं होने वाला कार्य वो कांस्टेंट हो जाए तो कांस्टेंट कैसे करेंगे वो देखिए। कांस्टेंट होता है कि दो व्यक्ति कार्य कर होंगे, एक का कार्य होगा W1 और एक का कार्य होगा W2। जो W1 है वो W2 के बराबर होगा और ये दोनों है वो W के बराबर हो जाएंगे, यानी कि कार्य कर दिया हमने कांस्टेंट। अब यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। आप कोई ज्यादा पैनिक मत लीजिए, अभी आपको सब समझ में आएगा जब क्वेश्चन करेंगे तब। कार्य हमने कांस्टेंट कर लिया, W1 इज इक्वल टू W इज इक्वल टू W। अच्छा W1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो W बराबर होता है E इंटू टी, तो W1 बराबर हो जाएगा E1 इंटू T1 इज इक्वल टू W2 बराबर क्या हो जाएगा E2 इंटू टी। अच्छा कार्य हमने कांस्टेंट कर दिया, अब आप उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल लो, आप इस T1 को इसके नीचे पहुंचा दो और E2 को इसके नीचे ले आओ, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू देखो T2 ये ऊपर रहेगा और T1 ये नीचे आ जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल लें तो देखिए इफ वर्क इज कांस्टेंट, अगर कार्य है वो आपका कांस्टेंट है तो क्षमताओं का रेशियो होगा वो कार्य का जस्ट अपोजिट होगा। अगर कार्य को हम कांस्टेंट करते हैं तो जो क्षमताओं का रेशियो होगा वो समय के रेशियो के जस्ट विपरीत होगा। इतना समझ में आया। अब देखिए मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा, एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, उन दोनों के कार्य करने जो कार्य करते हैं उसमें समय का अनुपात है वो है समय का अनुपात है 2:3 है। क्वेश्चन में आपको देगा कि दो व्यक्तियों के समय का अनुपात है 2:3 है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा तो बताइए उनकी क्षमताओं का अनुपात क्या होगा। तो जस्ट अभी आप थोड़ा इधर आइए, मैंने कहा था जब कार्य कांस्टेंट हो, कांस्टेंट क्यों होगा क्योंकि यहाँ दो व्यक्ति होंगे तो एक ही कार्य को कर रहे होंगे, ठीक है, एक ही कार्य को कर रहे होंगे, लेकिन उनके जो समय का अनुपात है वो 2:3 है। हो सकता है दो व्यक्ति हैं, एक की क्षमता कम हो एक की ज्यादा हो, तो वो जिसकी कम होगी वो ज्यादा दिनों में करेगा और जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो कम दिनों में करेगा। तो कार्य तो कांस्टेंट था यहाँ पे, तो जब हमने कार्य कांस्टेंट किया तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि जो क्षमता का रेशियो है वो कार्य जस्ट उल्टा हो जाता है। तो उल्टा कर दो, 2:3 का 3:2 हो जाएगा। समय का अनुपात दिया था 2:3, क्षमता का अनुपात 3:2 हो जाएगा। अब आइए इसी को लेकर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से समझ जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए साथियों, जो मैंने अभी आपको समझाया था, जो एक कॉन्सेप्ट समझाया था उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। हम उससे एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसी बेसिस पे आप उस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे आराम से। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में आधा समय लेता है। यानी कि अगर बी ले रहा होगा 2, अगर बी 2 दिन ले रहा होगा तो ए लेगा 1 दिन। देखो ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में आधा समय लेता है। आधा समय कौन ले रहा है? ए। किसकी तुलना में? बी की तुलना में। आगे बढ़ो, यदि वे दोनों मिलकर कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर देते हैं, यदि वे दोनों मिलकर कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर देते हैं, तो आपसे पूछेगा कि ए उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ए की जगह बी भी पूछ सकता है और हाँ ए की जगह बी भी पूछ सकता है, ए भी पूछ सकता है, बी भी, दोनों को दिया ही है, दोनों को क्या पूछेगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, या उसे लिख लो पहले, ए और बी के जो समय का अनुपात है पहले आप उसे लिख लो। समय का अनुपात क्या है कि ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में आधा समय लेता है। अगर मान लो बी 2 ले रहा होगा टाइम, बी 2 यूनिट टाइम ले रहा होगा, तो ए है वो भैया 1 यूनिट लेगा। क्यों? क्योंकि ए है वो बी की तुलना में आधा समय लेता है। तो बी ने लिया 2 तो ए लेगा 1। ये क्या था? ये इनके टाइम का रेशियो था।
अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अब वीडियो अगर आपने नहीं देख पाया तो दोबारा से देखिए कि क्षमताओं का रेशियो है वो टाइम का जस्ट अपोजिट होता है। तो क्षमताओं का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा और 1 इधर पहुंच जाएगा, 2:1। क्षमता का रेशियो वो आ गया 2:1। अब वो कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर देते हैं। यदि वे दोनों मिलकर, दोनों की मिलाकर के एक दिन की क्षमता कितनी हो गई, 3। क्षमता का रेशियो तो ये 2:1। अगर ए है वो एक दिन में 2 कार्य करता है, बी है वो एक दिन में 1 कार्य करता है, तो दोनों एक दिन में कार्य कितना करेंगे, 3। अच्छा भैया, ए और बी एक दिन में एक और ए और बी है वो एक दिन में 3 कार्य करते हैं। अच्छा वो कितने दिनों में कार्य समाप्त कर देते हैं, 12 दिनों में। एक दिन में 3 कार्य करते हैं तो 12 दिनों में समाप्त करेंगे तो कितना टोटल वर्क हो जाएगा, 36। अब क्वेश्चन कह रहा है ए उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। बताइए कि क्षमता कितनी होगी, 1 नहीं, ये है टाइम का रेशियो। ए की क्षमता है वो ये होगी, ए की क्षमता है वो 2 होगी, बी की क्षमता है वो 1 होगी। तो पूछ रहा है ए उसी कार्य को, तो ए की क्षमता है 2, टोटल वर्क 36 आया था और उसमें 2 से भाग दे दो। 2 कहां से आया, ए की क्षमता है 2, ए से कार्य करना है तो ए की क्षमता से भाग दे दिया, तो आएगा 18 डेज। अब यहां से आपको ए की जगह बी भी पूछ सकता है। मान लो ए नहीं पूछा, उसने बी पूछा है, उसने पूछा बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो मैं पहले आप उतना रन करता हूं। उसने पूछा है तो बताओ बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यहां तक सेम रहेगा, टोटल वर्क हमारा 36 आ गया, तो 36 वाला कितना है टोटल वर्क। पूछा बी उसी कार्य को, बी की एक दिन की क्षमता जो कितनी है, 1। बी की एक दिन की क्षमता है 1, टोटल वर्क है 36। तो 36 को 1 से जब डिवाइड करोगे तो 36 ही आएगा, यानी कि बी उसी कार्य को 36 दिनों में समाप्त करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप उतार लीजिए। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। सिंपल से क्वेश्चन थे, आज हमने थोड़ी कम प्रैक्टिस की है, कल थोड़ी और ज्यादा करेंगे इन्हीं पे। तो जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो फिर अच्छे से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। जब एग्जाम में आएंगे ना तो हम चुटकियों में उड़ा देंगे इन क्वेश्चन को, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं होते, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आपको बस थोड़ा सा समझना है, आराम से कर ले जाओगे। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दिया करो, क्योंकि लाइक करने से थोड़ा मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, तो फिर थोड़ा अच्छा कंटेंट और देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, हाँ, और कमेंट जरूर करें। क्यों, कमेंट से मुझे ये पता चल रहा है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या कुछ मेरे पढ़ाने में कुछ खराबी है या फिर कोई क्वालिटी से लेकर कोई आपको दिक्कत है या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप उससे कमेंट कीजिए, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके स्टूडेंट, बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।